नमस्कार, आप सभी का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आरएस भर्ती का पेपर कैसे हल करें, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और हम सबको पता है कि आरएस भर्ती में कुल प्रश्नों की संख्या होती है 150 प्रश्न, यानी 150 प्रश्न आते हैं। और 150 प्रश्न आते हैं तो 150 प्रश्न में से हम कितने प्रश्न हल करें कि हम सेफ स्कोर में आ जाए। तो 150 में से आप मान के चलो कि 75 से 80% तो आपको करके सही करके आना ही होगा, तब आप सेफ स्कोर में आएंगे। यानी 75 से 80% आपको सही करने होंगे, तभी आपका आरएस प्री एग्जाम क्लियर होगा। तो हम बात करें कि आरएस का पेपर हम किस रणनीति से करें, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रथम चरण की। तो प्रथम चरण की बात करें तो प्रथम चरण में आप मान के चलो कि प्रथम चरण में आपको यानी एक नंबर की बात करें तो आप 1 से लेकर के 150% यानी पहले 1 नंबर क्वेश्चन, बाद में 2 नंबर क्वेश्चन, बाद 3 नंबर क्वेश्चन, ऐसे करके आप 1 से 50 तक क्वेश्चन हल करते जा सकते हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 2 नंबर क्वेश्चन होता है आपका फेवरेट सब्जेक्ट, यानी फेवरेट सब्जेक्ट की बात करें, आपका फेवरेट सब्जेक्ट, आपका फेवरेट सब्जेक्ट 2 नंबर की बात करें फेवरेट सब्जेक्ट, यानी प्रथम चरण में आप या तो एक प्रश्न 1 से लेकर के 150 तक आप हल करते हुए चलें, और या फिर आप सबसे पहले फेवरेट सब्जेक्ट की ओर जाए। यानी मान के चलो कि राजस्थान जीके के मान लो कि 45 क्वेश्चन आए तो आपको यानी 50 से लेकर के 95 तक यदि राजस्थान जीके मिल रहा है और आपका राजस्थान जीके फेवरेट सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले आप राजस्थान जीके यानी फेवरेट सब्जेक्ट के क्वेश्चन हल करो। और 2 नंबर चरण की बात करें तो 2 नंबर चरण आता है कि 2 नंबर चरण में हम कैसे हल करें। तो सबसे पहले आप यानी आपका जो 1 नंबर की बात करें 2 नंबर चरण में, तो सबसे पहले आपको 100% प्रश्न आते हैं, यानी 100% आपको सही लग रहे हैं वो प्रश्न करें। और बाद में बात करें कि 50% प्रश्न आ रहे हैं वो प्रश्न करें। यानी मान लो कि 100% प्रश्न आपको एग्जाम 150 में से आप मानो कि आपको 70% आपको 100% आ रही है, 70% आपको 100% सही लग रहे हैं वो प्रश्न 70% आप पहले अटेम्प्ट में करो। और 2 नंबर की बात करें यानी 50% यानी 50% आ रहे हैं, 50% नहीं आ रहे हैं, तो उनकी बात करें तो आप मान के चलो कि आपको ये प्रश्न है 45% आपको 50% की कैटेगरी में आ रहे हैं। और 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको आ ही नहीं रही, हवाई नहीं लग रही उन प्रश्नों की, तो उन प्रश्नों को आप बिल्कुल भी मत छेड़ो, उन प्रश्नों को छोड़ देना। अब बात करते हैं कि 70% आपने यदि 100% सही किया तो 70 में से आपको मान के चलो कि 60 से 65% आपके सही होंगे, यानी 5 से 7% आपको 100% सही लग रहे हैं तो भी आपके गलत होने के चांस होते हैं। और 50% वाले की बात करें तो 50% में यदि आपके 45% आपने 50% यानी जो प्रश्न दिया हुआ है जैसे 1, 2, 3, 4, 5, इन 5 प्रश्नों की बात करें तो आपको 1 नंबर प्रश्न यदि आपको पूर्ण एकदम 100% सही आ रहा है तो आप इन प्रश्न में A, B, C, D, यदि ऑप्शन डी और अब की बार ई ऑप्शन और जोड़ा गया तो ई, इसमें आपको ए बी ऑप्शन सही लग रहा है तो आप बी ऑप्शन भर दीजिए और यहाँ पर सही का टिक लगा दीजिए। और 3 नंबर प्रश्न की बात करें आपको यानी डाउट लग रहा है कि ये इस प्रश्न में इस ऑप्शन यानी बी हो सकता है या सी हो सकता है, तो डाउट लग रहा है तो आप इस पर गोले के चिन्ह लगा दीजिए। और 4 नंबर प्रश्न की बात करें तो आपको 4 नंबर प्रश्न आपने पढ़ा, 4 नंबर प्रश्न के बारे में आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो आप इस प्रश्न को 4 नंबर प्रश्न को इस प्रकार गलत का टिक लगा दीजिए। अब पहले अटेम्प्ट में आपने ये 70% किए, 70% किए तो 70 प्रश्नों का आप 100% श्योर है, उनको आप ऑप्शन भर दीजिए 70% को। अब 2 नंबर बात आती है गोले लगे हुए आपने 45% किए थे, गोले लगाकर आपने 45% किए थे। उन 45 प्रश्नों की बात करें तो उन 45% में से आपको दोबारा आप उन 45 प्रश्नों को पढ़ेंगे तो आपको 100% आने वाले में आपको 10 से 12 क्वेश्चन आपको और मिल जाएंगे, यानी 10% या 12% आपको सही और मिल जाएंगे। यानी आपको पहले तो नहीं आ रहे थे, उन 45 प्रश्नों को आपने गोले का चिन्ह लगाए थे यानी डाउट लग रहे थे, और लेकिन दोबारा आपने पढ़ा तो उन प्रश्नों में आपको 10 से 12% आपको सही लगने वाले और प्रश्न मिल जाएंगे। तो आपने पहले यहाँ पर 70% किए तो 10% और मिल गए, तो आपने कितने प्रतिशत वाले में कर लिया 80% सही कर लिया। अब बात करते हैं कि इनमें से आपके प्रश्न बच गए 35 क्वेश्चन और भी बच गए। आपको प्रश्न कितने करने हैं,
कुल अटेम्प्ट आपको 110 से 115% ही अटेम्प्ट करनी है। 110 से 115% आप अटेम्प्ट करने, तभी आपकी 80 से तभी आपके 75 से 80 के बीच % सही बचेंगे। आपको कम से कम 110 से 115% आपको अटेम्प्ट करनी ही है 150 में से। अब बात करते हैं कि इन गोले वाले चिन्हों में आपने यदि 35% है ये, अब बच्चे 35 है 10% आपने सही के स्थान में 100% शोर वाले पर्सन और मिल गई इन 45% में से, तो अब 35% बचे। इन 35% में से आपको कितने % और करने होंगे? अब 35% और करने हैं। इनमें से 35% करेंगे तो आप मान के चलो इन 35% में यानी 50% यानी बी ऑप्शन है या सी ऑप्शन, ये डाउट वाले 50% आपके कितने 35%। इन 35% को आपको छोड़ना नहीं है, करना ही है, रिस्क लेनी पड़ेगी। इन 35% को छोड़ना नहीं है, करना ही है। आपने कुल % कितने कर दिए? अभी ये 35 और जोड़े तो 110 से 15% आपने कर दिया। अब बच्चे कितने? 35% ऐसे बच गए दो आपको बिल्कुल भी नहीं आ रही, तो उन प्रश्नों को आपको ये ऑप्शन भर देना, उन प्रश्नों को छेड़ना ही मत, उन 35% को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। और जब आप OMR शीट भरो तो आप ये देख लेना कि A, B, C, D और E, यदि आप ये देख लेना कि E ऑप्शन भर रहे हैं तो पीछे के 4 ऑप्शन खाली है या नहीं है। ये न हो जाए कि A ऑप्शन भरा हुआ है और आपने E ऑप्शन भर दिया तो ये प्रश्न आपको गलत की श्रेणी में आ जाएगा, क्योंकि आपका 1/3 माइनस मार्किंग कट जाएगी। तो बात करें कि कुल % 150% आएंगे, इनमें से आप कम से कम 75 से 80% आपको सही करके ही आना है। और 110 से 15% आपको अटेम्प्ट करने हैं। 110 से 15% आप अटेम्प्ट करेंगे तभी आपके 70 से 80% सही बचेंगे। और प्रथम चरण की बात करें तो या तो आप क्वेश्चन 1 से लेकर के 150 तक आप हल करते चलो, और या फिर आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, उन फेवरेट सब्जेक्ट को पकड़ो और पेपर हल करना शुरू करो। और दूसरा चरण की बात करें तो सबसे पहले आपको 100% प्रश्न आ रही है, यानी 70 हो या 60 हो, 100% आपको प्रश्न आ रहे हैं, वो प्रश्न हल करो। और बाद में 2 नंबर की बात करें यानी 50% यानी A, B और B, C या C, D में आपको डाउट लगता है वो प्रश्न हल करो। और 3 नंबर की बात करें सेकंड चरण में 3 नंबर वो प्रश्न होते हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते, उन प्रश्नों को छोड़ दो और उस प्रश्न पर गलत का निशान लगा दो। और तीसरा चरण की बात करें तो तीसरे चरण में आपको दोबारा वापिस यानी ये 45% थे जो 50% के श्रेणी में आते थे, उन 45 प्रश्नों को दोबारा पढ़ोगे तो आपको 100% आने वाले प्रश्न वापिस इन 45 में से 8 से 10 प्रश्न दोबारा और मिल जाएंगे। तो अब प्रश्न बचे 50% वाले कितने? 35। उन 35 प्रश्नों को हल करो और जो पीछे बचते 110 से 115% करने के बाद कितने प्रश्न बचते? 35। उन 35 प्रश्नों को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, उन पर ई ऑप्शन का बोला होता है वो भर के आ जाना। और इस रणनीति से आप पेपर हल करो। यदि आपने 75 से 80% सही करके आ गए तो आपका RS प्री क्लियर हो जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी ये कमेंट करके जरूर बताना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।